भगवान श्री राम जी की, हमारे राघव की दृष्टि जिस भक्त के ऊपर, जिस दास के ऊपर पड़ जाए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जब तक बिका न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, लेकिन हे राघव तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। जब तक किसी की दृष्टि इस शरीर पर नहीं पड़ी थी, जब तक इस शरीर का कोई मोल नहीं था, लेकिन जब से श्री राम की दृष्टि इस अधम शरीर पर पड़ गई, जब से चिंता नहीं, परवाह नहीं कि दुनिया शरीर को देखे। एक बार श्री सूरदास जी महाराज, सूरदास जी नेत्रहीन थे, जन्मांध थे, नेत्र नहीं थे, लेकिन उनके हृदय चक्षु इतने प्रबल थे कि हृदय चक्षुओं से वो भगवान को देख सकते थे। एक बार जब वो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन पहुंचे, तो कुछ लोगों ने भीड़ में उन्हें पीछे धकेल दिया, धक्का मार दिया, गिर पड़े तो आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, रोने लगे। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें तो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो, कैसे भगवान को देखोगे, बिहारी जी का दर्शन कैसे करोगे? सूरदास जी रोते हुए सूरदास ने कहा कि अगर मैं बांके बिहारी को नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देख सकते हैं, उनकी तो 1000 आंखें हैं, उनके तो 1000 हाथ हैं, वो तो देख सकते हैं। अरे मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, लेकिन हाँ, मैं अपने हृदय की चक्षुओं से बांके बिहारी का दर्शन कर सकता हूँ कि वो कितने सुंदर हैं। और एक बार जब श्री सूरदास जी महाराज कहीं भागवत की कथा सुनने के लिए गए, तो भागवत जो व्यास थे वो कथा में गा रहे थे संकीर्तन में कि हे नंदलाल मेरे नैनों में तेरे चरण अटक रहे, हे नंदलाल मेरे नैनों में तेरे चरण अटक रहे। लेकिन जब सूरदास जी ने सुना तो इसी का उल्टा गाने लगे। क्या गाने लगे? उल्टा। व्यास जी गा रहे थे हे नंदलाल मेरे नैनों में तेरे चरण अटक रहे, लेकिन सूरदास जी इसका उल्टा कर दिया। सूरदास जी ने क्या गाने लगे? हे नंदलाल तेरे नैनों में मेरे चरण अटक रहे, हे नंदलाल तेरे नैनों में मेरे चरण अटक रहे। अब तो पूरी रात्रि भर बस इसी संकीर्तन को गाते रहे सूरदास जी, हे नंदलाल तेरे नैनों में मेरे चरण अटक रहे। अब जब रात्रि बीत गई तो नंदलाल स्वयं आज शंख चक्र पद्म मुरली धारण करके आज सूरदास के सामने भगवान त्रिभंगी लली के रूप में बांके बिहारी लाल साक्षात प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। सूरदास को आवाज लगाई, सूरदास। सूरदास ने कहा कौन कौन? भगवान मुस्कुराकर बोले वही जिसकी पूरी रात्रि से तुम आंखें फोड़े डाल रहे हो, वही तो हूँ। हे नंदलाल तेरे नैनों में मेरे चरण अटक रहे। बोले पूरी रात्रि भर से तुमने हमारी आंखें को फोड़ रखा है, मैं वही कृष्ण हूँ, वही बिहारी। आज सूरदास ने सुना तो भगवान बांके बिहारी लाल के चरणों में साष्टांग लेट गए और आज भाव विभोर होकर रोने लगे। आंखों से अश्रुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगी। ठाकुर जी ने जब भक्त की आंखों में आंसू देखे तो कहते हैं ना कि भक्त जब भगवान के लिए अपने आंखों से एक आंसू टपकाता है तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उस भक्त के लिए 1000 आंसू भगवान की आंखों से टपकने लगते हैं। अगर भक्त भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है तो ठाकुर जी 10 कदम उसकी ओर खींचे चले आते हैं।
भगवान की उदारता, ये है भगवान का प्रेम, ये है भगवान का भाव। सूरदास जी ने जब भगवान को देखा तो रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा, हे सूरदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तो सूरदास जी ने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अगर आ ही गए हो तो इस भक्त की, इस दास की एक अरदास स्वीकार कर लो। क्या? कि मैं एक बार इन नेत्रों से तेरी सुंदर छवि का दर्शन करना चाहता हूँ, तेरी छवि का दीदार करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, दीदार करना चाहते हो? हाँ। और भगवान कृष्ण ने सूरदास की इस भावना को पूरा करने के लिए, इस अरदास को पूरा करने के लिए अपने चक्षु, अपनी दिव्य दृष्टि अपने भक्त सूरदास को प्रदान कर दी। और जब आज भगवान की आंखों से स्वयं भगवान का दर्शन किया, दीदार किया, तो आज सूरदास साष्टांग चरणों में लेट गए, कहने लगे कि हे प्रभु, हे गोविंद, तूने इतना करम इस दास पर किया कि अपनी दृष्टि इस भक्त को दी, अब एक करम इस दास पर और कर दे। क्या? ये आंखें जो तूने मुझे देखने के लिए दी हैं, ये आंखें, ये नेत्र वापस ले ले। भगवान ने कहा, क्यों? इन आंखों से तू इतनी सुंदर दुनिया को देखना नहीं चाहता? सूरदास ने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, जिन आंखों से दुनिया बनाने वाले कृष्ण को देख लिया हो, अब उन आंखों में दुनिया को देखने की इच्छा नहीं है, अब उन आंखों को संसार को देखने की परवाह नहीं है। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि उनकी उदारता का, उनकी कृपा का कोई पार नहीं है। कृपा का समुद्र है भगवान, कृपा का सागर है। और इस कृपा के सागर में से अगर हमारे ऊपर एक बूंद भी पड़ जाए ना, तो हम दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। आज जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्यों का उदय हुआ है, जो आज शुक्ला परिवार के द्वारा बड़ी ही सुंदर श्री राम कथा का ये सुंदर आयोजन रखा गया है। और ये एक आयोजन से गांव का नहीं, क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरी समाज का कल्याण होगा। क्योंकि ये राम कथा सुनने वाली कथा नहीं है, ये राम कथा जीवन में उतार लेने वाली कथा है। जिस दिन इस राम कथा को सुनकर अपने हृदय में उतार लोगे, उस दिन इस व्यास मंच से कहती हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा प्यारे, आपका जीवन बदल जाएगा। कथा में आकर बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कथा श्रोता के हृदय में जाकर ना बैठ जाए। कथा में तो आकर कोई भी 3 घंटे ड्यूटी पूरी कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कथा में आकर बैठो, लेकिन मन अगर टॉकीज में फिल्म देखने चला गया तो कथा में तो खूब बैठे रहोगे, लेकिन पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। सच्चा श्रोता कौन है? जो राम कथा को केवल सुनता ही नहीं, बल्कि सुन के उस राम कथा को अपने हृदय में उतार के अपने जीवन में उतार लेता है, वही सच्चा श्रोता। और वही जीवन की सच्ची सार्थकता होती है, जो सुनकर अपने हृदय में उतार ले।
क्योंकि राम कथा क्या है? बोले सिंघनी का दूध है। क्या है? शेरनी का दूध। और शेरनी का दूध कहाँ ठहरता है? बोले सिंघनी का दूध दो जगह पर ठहरता है, एक तो स्वर्ण पात्र में और दूसरे उसके बच्चे के पेट में, उदर में। तो बोले ये राम कथा सिंघनी का दूध है, और जब तक अपने हृदय को स्वर्ण पात्र बनाकर इस राम कथा को नहीं सुनो, तब तक ये राम कथा आपके से हृदय रूपी मिट्टी के पात्र में टिकने वाली नहीं है। इस राम कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को स्वर्ण पात्र बना लो, तब ये राम कथा टिकेगी। नहीं तो ये मिट्टी के पात्र में, चीनी के पात्र में, स्टील के पात्र में राम कथा टिकने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा कैसी कथा है? राम कथा वह कल्प वृक्ष है जो इस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है, उसका दुख कोसों दूर भाग जाता है। ये है वो रामचरितमानस की कथा।